नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में खड़े हैं आज, और आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ में जो पिछले दिनों आपने समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा या पढ़ा होगा कि फरीदाबाद के 6 पत्रकारों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और मामला दर्ज किया था एक आटा चक्की मालिक से अवैध उगाही करने के आरोप में। आपको बता दें, थोड़ा सा इस खबर के हम पृष्ठभूमि में जाते हैं। आपको 23 मई को 112 पर डायल कर एक पत्रकार द्वारा, एक जागरूक नागरिक द्वारा एक सूचना दी जाती है पुलिस को कि भारत जो कि खेड़ी पुल भरत कॉलोनी में एक प्रेमचंद नामक एक आटा चक्की मालिक की दुकान पर सरकारी गेहूं की बोरियां उतारी जा रही हैं। और इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो इसमें बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस वहां से बिना कोई कार्रवाई किए अपनी कोई जो कार्रवाई इसको करनी चाहिए थी उस कार्रवाई को पूरा किए बगैर वापस लौट जाती है। और पुलिस इस मामले में 6 पत्रकारों के खिलाफ जबरन वसूली, आटा चक्की मालिक को डरा धमकाकर उससे 51,000 रुपये ऐंठने के आरोप में मामला दर्ज करती है। दर्शकों, मामला सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि ये मामला तो आपने देखा होगा, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ छूट गया है। दर्शकों, हमारा सिद्धांत है ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हम बिल्कुल सीधी सपाट खबर आप तक पहुंचाते हैं, बिना लाग लपेट के बात करते हैं। आपको बता दें, जब पुलिस यहाँ पहुंची तो वो यहाँ से बैरिंग लौट गई। अब इस सवाल ये खड़ा हुआ है कि लेकिन इससे पहले बता दें आपको, जब पुलिस भी लौट गई, पत्रकार भी लौट गए, तो आटा चक्की मालिक ने, जिसका नाम प्रेमचंद है, उसने एक लिखित शिकायत थाना खेड़ी पुलिस को दी। इस शिकायत देने के बाद पत्रकार और जो आटा चक्की मालिक हैं उनके बीच में पंचायती समझौता भी हो गया। लेकिन इस मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया जब उस आटा चक्की मालिक प्रेमचंद ने थाना खेड़ी पुलिस में जाके बोला कि उसने ये जो समझौता किया है, ये पंचायती जो समझौता किया है वो दबाव में किया था, इसलिए उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल पुलिस ने उस पर मामला दर्ज किया, क्योंकि कोई भी फरियादी अगर थाने पहुंचता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब जो हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, हमारा आपके सामने आने का कुछ और मकसद है जो इसमें छूट गया है, जहां पुलिस ने चूक की है। जब मामला सरकारी राशन की चोरी का था, जब उसको सूचना देने वाले व्यक्ति ने ये बताया था कि वो सरकारी राशन की बोरियां उतारी जा रही हैं, तो पुलिस ने ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि वहां पर जो गेहूं उतारा जा रहा था वो सरकारी बोरियों में था या प्राइवेट बोरियों में था। पुलिस वहां से बिना कुछ देखे वापस आ गई पुलिस ने, जबकि पुलिस को उन कट्टों को सील करना चाहिए था जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए। दोस्तों, इसके बाद जैसा कि उस आटा चक्की मालिक प्रेमचंद ने बताया पुलिस को कि उसने इन कट्टों को बल्लभगढ़ की अनाज मंडी से एक आढ़ती से खरीदा है, तो पुलिस ने ये भी जहमत नहीं उठाई कि वो ये पता करे कि क्या वाकई में उस आटा चक्की मालिक ने उस गेहूं को बल्लभगढ़ की अनाज मंडी से खरीदा है। दूसरा, इसमें एक FIR में पुलिस ने जिक्र किया है कि एक पत्रकार द्वारा उस आटा चक्की मालिक प्रेमचंद को डरा धमकाकर एक डॉक्टर के माध्यम से उसकी दुकान पर बुलवाया जाता है, और वहां पर वो उससे डिमांड रखता है अपनी कोई, उसमें से डिमांड में से कुछ राशि उसको दे भी दी जाती है। तो पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई में उस डॉक्टर का बयान क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये भी एक सवाल है। जब डॉक्टर की दुकान पर बुलाया जा रहा है, डॉक्टर फ़ोन करके बुला रहा है किसी व्यक्ति को और वो शिकायत करता है, तो पुलिस को वो भी उस एंगल को भी टच करना चाहिए था। उसके बाद जब मामला सरकारी राशन का था, जब मामला सरकारी गेहूं का था, तो पुलिस ने इसमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, बल्लभगढ़ की मार्केट कमेटी कार्यालय को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया। ये सवाल हैं जो छूट गए, क्योंकि हो सकता है वो गेहूं वास्तव में बल्लभगढ़ की अनाज मंडी से ना खरीदा गया हो, क्योंकि पीछे आप देखते रहे हैं जो डिपो होल्डर्स के पास गरीबों को बांटने के लिए राशन पहुँचता है और उसको वो कालाबाजारी कर देते हैं और वो आटा चक्कियों में पिसता है, फ्लोर मिलों में पिसता है वो गरीबों का राशन। और इस पीछे आप जाएंगे तो ऐसे भी मामले आए हैं कि फर्जी गेट पास, फर्जी बिल भी काटकर माल को निकाला गया और CM फ्लैंग ने उन भारी मात्रा में सरकारी गेहूं को पकड़ा। लेकिन जब हमने देखा कि पुलिस ने इन चीज़ों को छोड़ दिया है और हमने पुलिस से जानने का प्रयास किया, तो पुलिस इन सवालों से बचती नजर आई। पुलिस सिर्फ पत्रकारों के FIR पर ही बात करना चाह रही थी, पुलिस इन पहलुओं बात नहीं करना चाह रही थी। तो हमने अपने स्तर पर इस मामले की तह तक जाने का एक प्रयास किया। चूँकि
आटा चक्की मालिक जो प्रेमचंद है, उसने कहा है कि इस गेहूं को उसने बल्लभगढ़ की अनाज मंडी से खरीदा है। तो हम बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में जो मार्केट कमेटी का ऑफिस है, जो सेक्रेटरी हैं, उनसे मिले और हमने उनसे जानने का प्रयास किया कि क्या जो चाहे गेहूं आपकी मंडी से प्राइवेट तौर पर निकले चाहे सरकारी तौर पर निकले, तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास होता है। तो उनका यही कहना था कि उनके पास बिल्कुल सारा रिकॉर्ड होता है। ये कोई मतलब नहीं है सरकारी गेहूं या प्राइवेट हो, चाहे प्राइवेट तौर पर मंडी से गेहूं निकले चाहे सरकारी तौर पर निकले, उसका रिकॉर्ड मंडी में मौजूद होता है, हमारे उनके कार्यालय में मौजूद होता है। बहरहाल इसमें बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं, आइए सुनिए आप। सेक्रेटरी साहब, बल्लभगढ़ अनाज मंडी से 23 मई 2023 को ट्रॉली में लद कर गेहूँ कट्टे 80 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, मतलब बल्क में कट्टे निकले हैं, ऐसा बताया गया एक आटा चक्की मालिक द्वारा कि उसने इन कट्टों को बल्लभगढ़ की अनाज मंडी से खरीदा 8 से प्राइवेट तौर पर। क्या आपके रिकॉर्ड में यहाँ से कोई गेहूं निकला है इस तरह का? देखिए, हमारे जो रिकॉर्ड है उसमें तो कोई गेहूं अभी यहाँ से निकल के गया नहीं है 23 तारीख को, जो आप बोल रहे हो यहाँ से। अच्छा, मैं एक सवाल और है आपसे, अगर कोई आड़ती प्राइवेट तौर पर कोई गेहूं बेचता बल्क में, मीन्स ट्रैक्टर में या बड़ी गाड़ी में लोड होके जाता है, क्या उसको उसकी एवज में मार्केट कमेटी के कार्यालय में कोई दस्तावेज जमा करना होता है? देखिए, अगर उसकी फीस पेड होती है, जैसे कोई भी अगर सरकार के हिदायतों के अनुसार जैसे हमारी मार्केट फीस पेड है और उसका इनकमिंग गेट पास कटता है, ठीक है, आउटगोइंग सुनिए पूरी बात सुनिए आप मेरी। उसके बाद अगर वो उस माल को कहीं बेचता है, जैसे आप कह रहे हो कि ट्रकों में या कैसे भी बड़ी उसमें, तो उसके आउटगोइंग कटवाता है। मतलब आउटगोइंग पास कटना मैंडेटरी है? देखिए, तो आपको पहले ही पता है या तो आप जानते हो इस बारे में कि आउटगोइंग तो कटती है सब चीज़ों की। मतलब आपके यहाँ से 23 मई 2023 को कोई आउटगोइंग पास नहीं कटा? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके पहले क्वेश्चन में जवाब दे चुका हूँ, 23 तारीख को हमारे रिकॉर्ड में कोई ऐसा है, कोई यहाँ से गेट पास नहीं कटा। जी, थैंक यू। अब ये तो आपने सुन लिया कि सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा। कानून ये है कि बल्लभगढ़ कोई भी अनाज मंडी हो, अगर वहाँ से भारी मात्रा में ट्रैक्टर भरकर ट्रॉली में भरकर 80-100 बोरियां निकलती हैं और आढ़ती द्वारा जो बिल काटा जाता है, उस बिल की एक कॉपी मार्केट कमेटी के कार्यालय में जमा की जाती है। जैसे मंडी में आवक होती है उसका इनकमिंग पास कटता है, ऐसे ही मार्केट कमेटी द्वारा आउटगोइंग पास काटा जाता है। तो बल्लभगढ़ की मार्केट कमेटी के कार्यालय में 23 मई 2023 को ना तो आढ़ती द्वारा कोई बिल जमा किया गया, किसी भी आढ़ती के द्वारा कोई बिल जमा किया गया, और ना ही उस दिन कोई गेट पास कटा। तो इस बात की बिल्कुल संभावना है कि वो गेहूं बल्लभगढ़ की मंडी से तो नहीं गया। हो ना हो वो गरीबों की थाली तक पहुंचने वाले राशन का गेहूं हो, जिसको किसी डिपो होल्डर ने या खाद्य आपूर्ति विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उसको कालाबाजारी के तहत उसको निकाला गया हो, ये जांच का विषय है। पुलिस को आटा चक्की मालिक प्रेमचंद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इसी की तह में जाना चाहिए। जब तक ये मामला पूरी तरह से अधूरा है, अधूरी कार्रवाई मानी जाएगी। कमिश्नर साहब, हम आपसे कहते हैं, कमिश्नर साहब, हमारा आपसे अनुरोध यही है कि जनता पुलिस पर भरोसा करती है और कार्रवाई अधूरी रह जाए तो कहीं ना कहीं ये उन गरीबों के साथ अन्याय होगा। अगर वो गेहूं गरीबों का था तो उनके साथ अन्याय होगा। इस आधी अधूरी कार्रवाई को पूरा तभी समझा जाएगा, तब आपकी पुलिस ये सुनिश्चित करेगी, क्योंकि हमने अपने एंड पे तो इस चीज़ को की पुष्टि कर ली है कि बल्लभगढ़ की अनाज मंडी से वो गेहूं नहीं बेचा गया। वो गेहूं कहाँ से आया, ये सवाल है। वो गेहूं कहाँ से आया, आटा चक्की मालिक ने कहाँ से खरीदा, किससे खरीदा, ये सवाल अभी बने हुए हैं। उस डॉक्टर का बयान लेना भी जरूरी बन जाता है, जिसका आपकी एफआईआर में जिक्र किया गया है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में बाकायदा मैं दिखाऊंगा सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दर्शकों, इस खबर में अभी और कुछ बहुत बाकी है। जो पत्रकार गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी से लेकर जेल तक, जेल से कोर्ट तक कुछ ऐसा घटित हुआ, जैसा कि हमें सूचना मिली, जानकारी मिली है कि यह किसी खास विशेष पत्रकार को टारगेट करके भी कार्रवाई हो सकती है। ये भी एक जांच का विषय है। आप जुड़े हुए तो मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, आपके साथ किसी अन्य महत्वपूर्ण समाचार, किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।